ईश्वर, अब ये भगवान एक श्लोक बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि इसमें अब यहाँ तक तो भगवान ने ये कह दिया कि तेरा जो स्वाभाविक कर्म है उसके बंधन में होकर के करेगा। अब फिर अब भगवान ने एक जो विशेष बात थी वो बता दी कि मनुष्य का उसमें जोर क्या है, कैसे नहीं कर सकता करेगा कोई कर्म। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। ये भक्ति परक आ गया। पहले ज्ञान परक, कर्म परक, ये भक्ति, भक्त की भावना। हे अर्जुन, ये शरीर एक यंत्र है और यंत्र में जैसे यंत्र लगे रहते हैं कोई खिलौने में, तो उसी यंत्र के अनुसार वो घूमता। तो ये शरीर रूप एक यंत्र है, इसमें है सारे प्राणी अपने अपने यंत्र में। तो संपूर्ण प्राणियों को भीतर हृदय में स्थित बैठा हूं मैं, अंतर्यामी। सबके इस शरीर रूपी यंत्रों में अंतर्यामी परमेश्वर मैं सबके अंदर बैठा हूं और अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार, जैसे उनके कर्म है, जैसे उनके गुण धर्म है, उसके अनुसार मैं उनको चलाता हूं। उनके कर्मों के यंत्र है भीतर मशीन, उसके अनुसार चलाता मैं। कर्मों के संस्कार के यंत्र फिट है भीतर, चलाने वाला मैं। तो सबको मैं भ्रमण कराता हूं, सबको घुमा रहा हूं, चक्कर कटा रहा हूं मैं, और सबको भ्रमण कराता हुआ, भरमाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूं। भगवान ने गीता जी में कई जगह अपने रहने का स्थान बताया, हृदय में रहता। एक जगह का सर्वभूता से स्थित है, जितने प्राणी हैं सबके आशय में, भूत जितने प्राणी, भूत मतलब सबके आशय में मैं स्थित हूं। आशय जहां सब कुछ रखने का स्थान है, जहां उनके कर्मों के, संस्कारों की वासनाओं के जो संस्कारों के मतलब जो जगह बनी हृदय में, उसी में मैं रहता। तो कहते हैं ये शरीर यंत्र है, शरीर रूपी यंत्र में ये जीव जो आरूढ़ हुए मतलब बैठे हुए हैं, मैं अंतर्यामी परमेश्वर उनके कर्मों के अनुसार उनके हृदय में स्थित रहते हुए सबको भ्रमण करा रहा हूं। तो भगवान अब कह रहे हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हे भारत, भारत तेरे तो प्रकाश ज्ञान का भरा पड़ा, भारत नाम प्रकाश का, तू उस सब प्रकार से वो जो हृदय में बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा जो भरमा रहा है सबको, उस परमात्मा की शरण में जा। सब प्रकार से मतलब जो भी जो कर्म करता है, जो करता है, तो सब उन्हीं की अर्पण कर और तुम उनकी शरण में जा। सब प्रकार से शरण में जा, किसी की परवाह मत कर। सब प्रकार से शरण होने का मतलब यही है कि उन्हीं को अपना परम गति समझ, उन्हीं को अपना आश्रय समझ। संसार में ममता न रहते, उनसे वही मेरे हैं, उनके प्रति ममता कर और उनके प्रति अनन्य प्रेम रख, उन्हीं की शरणागति रख, प्रेम पूर्वक उनका चिंतन मनन गुणानुवाद ये करते हुए जीवन यापन करना, ये सब प्रकार से शरण होना है। तो कहते तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हैं, और उस परमात्मा की कृपा से ही फिर तेरे को परम शांति प्राप्त होगी। शांति में, साधारण शांति भी परमात्मा की कृपा से मिलती है। ये जो हम लोग शांति पदार्थों आदमी में सोचते हैं ना, ये शांति नहीं, क्षणिक आती है फिर अशांत हो जाता मनुष्य। कोई भी वस्तु, कोई प्राणी, कोई पदार्थ शाश्वत शांति नहीं मिलती। तो भगवान की कृपा से शाश्वत शांति को, परम धाम को तू प्राप्त होगा, तू, लेकिन तू उनकी शरण में जा। इति ते ज्ञानम आख्याताम, आख्यात
इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्शई तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब भगवान ने रास्ता बताते बताते जब कोई नहीं समझ में आता फिर आखिर में ही कह देना पड़ता है कि भैया मैंने तुमको चारों रास्ते बता दिए, अब जहाँ तेरी जिधर से तेरी इच्छा हो उधर चला जाए। तो वो तो घबरा जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा मैंने ये जो तुमको सुनाया है ये गोपनीय से भी अति गोपनीय है, जितनी छिपाने योग्य गुह्यात गुह्यतर, गोपनीय से भी छिपाने योग्य वस्तु से भी ज्यादा छिपाने योग्य बात, ये ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। गुह्य भी सुना दिया और गुह्यतर भी सुना दिया। अब तुम ये जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है ये रहस्य से भरा हुआ ज्ञान है, तो ये रहस्य युक्त ज्ञान को मैंने तुमको सुनाया। अब तो पूर्णतया इसको विचार अच्छे प्रकार से विचार करके फिर जैसी तेरी इच्छा हो सका, जैसे तू चाहता है वैसे कर। अब मैं तुमको सुना चुका। लेकिन अर्जुन देखा भगवान ने, अर्जुन घबरा गया। बार बार कल्याण, मेरे कल्याण का बताओ, मेरे कल्याण। इतने बड़े युद्ध में खड़ा है अर्जुन, लेकिन ये नहीं पूछा कि युद्ध किस प्रकार जीतूंगा, ये कुछ नहीं पूछा। एक ही बात पूछी, मेरे कल्याण का मार्ग बताओ। युद्ध में खड़ा मार्ग कल्याण का ही पूछा। तो भगवान को लगा कि अर्जुन तो घबरा गया, इसकी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती है। भगवान ने कहा तो बुद्धि का आश्रय ले, तब भी कुछ नहीं बोला था। भगवान बुद्धि की जगह आप ही तो बैठे हो। ये शरीर को रथ बता रहे हैं आप, और इसके सारथी बुद्धि बता रहे हैं, तो जीवन रथ आपका ही तो है। तो बुद्धि की जगह भी तो आप ही बैठे हैं, तो बुद्धि की मैं कहाँ शरण हूं। तो अब कुछ नहीं बोले। तो भगवान को करुणा आई, करुणा आ गई। तो कहते हैं ठीक है, तुमको गुह्य सुना दिया, गुह्यतर सुना दिया, अभी मैंने गुह्यतम बात नहीं सुनाई। ठीक आखिरी तो गुह्यतम रहस्य सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोषि मे दृढ़मिति तथो वक्ष्यामि ते हितम्। अब भगवान पहले कहते थे, कभी कहते थे बुद्धि की शरण ले, कभी कहते थे किसी महापुरुष की शरण जा, उनकी सेवा कर, प्रणाम कर, दंडवत कर, उनसे समझ। ये एक बार भी नहीं कहा तो मेरी शरण आ जाए। अब भगवान कहते हैं मैं अपना रहस्य मैं तुमको बता देता हूं। जब कोई उत्तर नहीं दिया अर्जुन ने, तो भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, जितने गोपनीय सुनाए तुमको, गोपनीय से भी गोपनीय सुना दिया, तो उन गोपनीयों से भी अति गोपनीय जो बात है मेरी, गुह्यतमम उत्तम, जितने भी छिपाने योग्य बातों उनमें सबसे उत्तम बात है मेरा परम रहस्य युक्त जो वचन है, वो सबके सामने नहीं है। रहस्य की बात किसके सामने बताई जाती है? अर्जुन के लिए। अर्जुन को भगवान बोले मैंने तुमको अपना हृदय दे दिया, तू मेरा हृदय है। भगवान ने कहा अर्जुन मेरा हृदय है। तो कहते हैं मेरे रहस्य, परम रहस्य जो वचन है ना, वो तुम फिर भी सुन। अब तक सुना, लेकिन अब और भी सुन। तो अब अर्जुन के मन में शंका हो सकती कि इतनी बातें आखिर मेरे को किस वजह से सुना रहे हैं, ऐसी क्या विशेषता? तो भगवान कहते तू मेरा अतिशय प्रिय। एक प्रिय होते हैं, एक अति प्रिय होते हैं, लेकिन तू मेरे को अतिशय प्रिय है। इससे ये जो वचन मैं कह रहा हूं, ये परम हित का वचन है, परम हितकारक। इसके आगे, परम के आगे पीछे और कुछ नहीं, इससे आगे और हित का कोई वचन नहीं। तो परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा कि तू मेरा अतिशय प्रिय है।